ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। और आज मैं तुमको जो स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो एक लड़की की है। वो लड़का रात में हाईवे से गाड़ी चला के जा रहा था, और जो बीच में उसके साथ हुआ है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरा नाम समीर है, और जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उसके बाद मैंने हाईवे पर कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई। तो ये बात है पिछले साल नवंबर की। मेरे बड़े भाई की शादी थी। मेरा घर मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। प्लान था कि मैं सुबह निकलूंगा, लेकिन ऑफिस के काम से मुझे देरी हो गई। शाम के लगभग 8 बज गए। माँ ने मुझे फ़ोन किया और बोला, बेटा, रात को मत निकल, सुबह आ जाना। मेरे दोस्तों ने भी वही कहा, पर मुझे मेरी एसयूवी और मेरी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। मैंने लैपटॉप बैग पीछे की सीट पर रखा, अपनी कॉफ़ी की थर्मस उठाई और चल पड़ा। शुरुआत में सब नॉर्मल था। एफएम में गाने बज रहे थे, शहर की लाइटें मेरे साथ साथ चल रही थी, और शहर का ट्रैफिक भी था। लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी टोल प्लाजा क्रॉस की, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। रात के लगभग 11 बजे थे। हाईवे 48 सीधा मेरे सामने फैला हुआ था। दोनों तरफ घने पेड़, दूर दूर तक फैला अंधेरा, और कुछ देर बाद रेडियो का सिग्नल भी गायब होने लगा। पहले थोड़ी डिस्टरबेंस आई। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब गाड़ी के अंदर इंजन की और सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ थी। रात के लगभग 12 बजे हाईवे अजीब तरह से खाली होने लगा। ना कोई ट्रक, ना कोई कार, ना कोई ढाबा। मतलब हाईवे पे कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। उस वक्त पहली बार मैंने बेचैनी महसूस की। मैंने खिड़की को हल्का सा नीचे कर दिया। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन उस हवा के साथ कुछ बदबू आ रही थी, गीली मिट्टी की और कुछ सड़ने की। कोई जानवर मरा होगा शायद, मैंने खुद को समझाया। पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इसकी वजह कुछ और ही लग रही थी। लगभग रात के 1 बज चुके थे। कोहरा सड़क पे उठना शुरू हो चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी भी उसे पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। तभी मुझे सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखा। बोर्ड पे लिखा था, कृपया धीरे चले, अगला 20 किलोमीटर दुर्घटना संभावित क्षेत्र। बोर्ड पर लाल रंग का एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन बोर्ड पार करते ही कोहरा और घना हो गया, इतना गहरा कि मुझे स्पीड कम करके 40 करनी पड़ी। तभी मेरी हेडलाइट के सामने कुछ आया। मैं जोर से ब्रेक पर पैर मार के रुक गया। टायर सड़क पर घिस रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। सड़क के बीच एक काला कुत्ता बैठा था, बड़ा और बिल्कुल शांत। मैंने हॉर्न बजाए, कुत्ता वहां से नहीं हिला। मैंने दोबारा हॉर्न बजाया, फिर भी नहीं उठा। उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या। फिर अचानक मेरी नज़र उसकी आंखों की डायरेक्शन पर गई। वो मुझे नहीं देख रहा था, बल्कि मेरी गाड़ी के पीछे देख रहा था, जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ हो। वहाँ मेरी फटने लगी। एक पल मैंने रियर व्यू मिरर में देखना चाहा, पर पता नहीं क्यों मैंने नहीं देखा। अब मैं सच में डरा हुआ था। मैंने कॉफ़ी का एक बड़ा घूंट लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। 5 मिनट, 10 मिनट सब ठीक रहा। फिर मैंने उसे देखा। सड़क की बाईं तरफ कोहरे के बीच एक लड़की, सफ़ेद सलवार कमीज, खुले बाल और एक हाथ हवा में, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरा पहला रिएक्शन गाड़ी रोकना था, लेकिन फिर मुझे हाईवे लूट गैंग वाली बातें याद आई। मैंने स्पीड कम की, पर गाड़ी नहीं रोकी। जब मेरी एसयूवी उसके पास से गुजरी, मैंने साइड मिरर में देखा, लड़की वहीं खड़ी थी, सर झुका हुआ, बिल्कुल हिले बिना। मैं आगे बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद मैंने दोबारा मिरर देखा और मेरी सांस रुक गई। सड़क खाली थी, लड़की गायब थी, बिल्कुल गायब। और उसी पल मुझे पहली बार लगा, शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। मेरा बस एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी किसी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप या किसी बस्ती के पास रुक जाऊं। लेकिन अगले मिनट में जो हुआ उसने मेरी पूरी समझ को तोड़ दिया। मैं लगभग 5 मिनट तक लगातार ड्राइव कर रहा था,
स्पीड लगभग 100 की थी। कोहरा लगभग थोड़ा कम था। मुझे लगा कि शायद मैं उस अजीब सी जगह से निकल गया हूँ। तभी हेडलाइट के सामने एक बोर्ड उभर कर आया। मैंने एक नज़र उस पर डाली और मेरी सांस रुक गई। उस पर लिखा था, कृपया धीरे चले, अगला 20 किलोमीटर दुर्घटना संभावित क्षेत्र। वही बोर्ड, वही लाल क्रॉस, लेकिन इस बार और एक चीज़ थी। बोर्ड के नीचे सफ़ेद पेंट से किसी ने लिखा था, वापस मुड़ जाओ। मेरा गला सूख गया। मुझे यकीन था कि ये पहली बार लाइन वहाँ नहीं थी। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी हार्ट बीट अपने कान तक सुनाई दे रही थी। मैंने फ़ोन निकाला, नो सिग्नल। मैंने जीपीएस खोला, स्क्रीन फ्रीज हो गई। फिर अचानक पूरी डिस्प्ले ब्लैक हो गई, जैसे फ़ोन डेड हो गया हो। उसी वक्त पीछे से हल्की सी आवाज़ आई। मैं जम गया। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने पीछे की खिड़की पर उंगली से 2 बार ठोका हो। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पीछे कुछ नहीं था, खाली सीट, लैपटॉप बैग, बस। मैंने ज़ोर से सांस छोड़ी। शायद डर की वजह से मुझे सब कुछ गलत सुनाई दे रहा था। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। 5 मिनट बाद कोहरा फिर से घना होने लगा और तब मैंने उसे देखा। वही लड़की, वही सफ़ेद कपड़े, वही खुले बाल, वही हाथ, जैसे वो मेरी राह देख रही हो। मेरा खून जम गया। नहीं, मेरे मुंह से बस इतना निकला। इस बार मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। गाड़ी को सड़क के दूसरी तरफ किनारे से ले गया और पूरी स्पीड से निकल गया। एक अजीब सी चीज़ हुई। मेरे कार के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया, इतना कि मेरी सांस से भाप निकल रही थी। एसी बंद था, हीटर ऑन था। ठंड फिर भी बढ़ रही थी और उस ठंड के साथ वो बदबू, गीली मिट्टी और कुछ सड़ने जैसी। मेरा डर अब पैनिक में बदल रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क खाली थी, लड़की नहीं थी। मैं थोड़ा शांत हुआ। फिर मैंने साइड मिरर में देखा और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। बहुत दूर कोई दौड़ रहा था। पहले मुझे लगा कि कोई जानवर है, फिर हेडलाइट्स की रिफ्लेक्शन उस तक पहुंची। वो लड़की थी, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं दौड़ रही थी। वो 4 हाथ पैर पर दौड़ रही थी, जैसे कोई मकड़ी हो, जैसे उसके शरीर की हड्डियाँ गलत डायरेक्शन में जुड़ी हुई हो। उसका सर उल्टा झुका हुआ था। वो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी, बहुत तेज़ी से। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। 110, 111, 112। इंजन चीखने लगा, लेकिन मिरर में वो और पास आ रही थी। हर सेकंड थोड़ा और पास, थोड़ा और पास। फिर अचानक वो गायब हो गई। बस गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं कांप रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पकड़ नहीं बना रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं रो पड़ूंगा। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे टच तक नहीं किया था। स्पीकर से वही स्टैटिक नॉइज़ आ रही थी जो पहले आई थी। फिर कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा, और फिर एक लड़की की बहुत हल्की आवाज़। मैंने रेडियो बंद कर दिया। आवाज़ बंद नहीं हुई। इस बार आवाज़ रेडियो से नहीं आई थी, वो गाड़ी के अंदर से आई थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार और पास से। मेरी गर्दन के पीछे ठंडी हवा लगी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हो। मैं एकदम जम गया, लेकिन पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। और तब पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे कोई हड्डी अपनी जगह पर आ रही हो। एक और, फिर एक और। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ, एंड लाइक द वीडियो, एंड पीस आउट। बाय बाय।